आपको बताऊं, एक बड़ी विचित्र घटना है। अपने देश के मिलेनियम स्टार श्रीमान अमिताभ बच्चन जी ने एक बार अपने पूज्य पिताजी से कहा, वो उस समय बेरोजगार थे, काम नहीं मिल रहा था, कभी कलकत्ता जाएं, कभी बंबई, कभी दिल्ली, हर व्यक्ति के साथ होता है। तो एक बार बाबूजी से कहा, नहीं, उन्होंने पत्र लिखा। बाबूजी से वो बैठ के बात नहीं करते थे, पत्र लिखा कि वर्तमान के बच्चों की किसी भी असुविधा के कारण उनके माता पिता हैं, क्या आवश्यकता थी बच्चों को धरती पर जन्म देने के लिए बिना पूछे। उनके पिताजी ने बड़ा सुंदर पत्र लिखा। उसमें लिखा कि बेटा, हम लोग तो पुराने सोच के लोग थे, बिना पूछे ही जन्म दे दिए बच्चों को, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने बच्चों से पूछ कर ही उनको जन्म दोगे। जनरेशन गैप नहीं है। हम जो जी रहे हैं वस्तुतः ये जीवन नहीं है। कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, जाग नहीं रहे हैं। दौड़ मची है साहब, दौड़ मची है। माताएं अद्भुत हैं। माताएं कैसी हैं? हम लोग छोटे छोटे थे, हमको स्मरण है, तो घर की बुजुर्ग माताएं, बुआ लोग, चाची काकी गोद में लेकर वो क्या बोलते, सीपी, सीपी हमारे पूरब में उसको सुतुही बोलते, जैसे आलू छोलनी बनाई जाती थी, सितुही काट के पीछे छेद करके, उससे बच्चों को गोद में लिटा करके दूध पिलाया जाता था। अब कई बार हमको लगता था कि बच्चा गड़गड़ा रहा है, फिर वो माई पिलाई दे रही है। क्यों? बच्चा पिएगा तब न पुष्ट होगा, नहीं तो माँ का ही उसको परेशान करता है। माँ को बार बार आया करता रहता है, दिन भर बच्ची करती रहती है आया के। अब क्या है, कितना बढ़िया साधन आ गया, बोतल में दूध भर दो, अब बच्चा बच्ची को पकड़ा दो, काम फिनिश। ये भी ध्यान नहीं आता है कि ये जो ऊपर का पोर्शन है ईएनटी, ये सारा एक साथ सिर तक कोलैबोरेट है। जो दूध कंठ में जा रहा है वो कान में भी जा रहा है, आंख में भी जा रहा है, नाक में भी जा रहा है। कभी भी कोई समस्या आ सकती है। इसलिए आप देखते होंगे छोटे बच्चों का जुकाम नहीं जाता है। क्यों? इसी का प्रताप है, इसी का प्रकोप है। एक घटना, इस प्रकार अनेक घटनाएं आप दर्शन करेंगे। आश्चर्य होता है, क्या क्या आपको सुनाऊं। कथा है, कथा के दरमियान बहुत सारी बातें नहीं आती जाएगी, सुनाते जाएंगे। यहां कैसी लीला अद्भुत। माँ के पास गई, प्रभु गुरुदेव के पास, इधर परशुराम भगवान का आगमन, भगवान ने शीलता से उनका वर्ण किया और क्या कहा, हे प्रभु, हमको काल भी ललकारे तो हम रघुवंशी हैं, कालहु डरहि न रन रघुवंशी, कहूँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। लेकिन आप नाथ एक गुण धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। आपके वंश की क्या कहें, विप्रवंश के यश प्रभुताई, अभय हो जो शिवभूषण जी आगे की पंक्तियां बोलिए, कोई बोलेगा नहीं। उघरे पटल परशुधर मती, राम रमापति करि धन ले, चहु मिटाई मोर संदेह, देख चाप आ
देत चाप, देत चाप। बालकांड कंप्लीट हो गया बच्चे का, बालकांड कंठस्थ हो गया है। अब हम लोग अयोध्या कांड में लगे, वहाँ 15 दोहा जय जय हो गया है। अरे 1 साल में सब कंठस्थ कर लेंगे। हाँ। तो देत चाप आप वहीं चले गए हो। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के द्वारा दिए गए अजगम धनुष को भगवान की ओर बढ़ाना चाहते थे, अभी उतार ही रहे थे कि देत चाप आप ही चल गए। धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया, अथवा तो परशुराम भगवान का आवेश राम जी में चला गया प्रवेश। आप ही चली गए परशुराम मन दोहा। राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम। भगवान के प्रभाव को जानकर परशुराम भगवान गदगद हो गए। और वो क्या, भगवान ने प्रत्यंचा पर जैसे धनुष पर प्रत्यंचा अनुसंधान किया बाण रख करके, तो पूछने लगे कि इसको मैं कहाँ छोड़ूं, क्या समाप्त करूं। आपकी तपश्चर्या, आपकी गति, आपके सत्कर्म। ने कहा नहीं महाराज, धरती पर रहना हमारे लिए निषिद्ध है, सदगुरु की आज्ञा है मेरे। अस्तु हमारी गति को न रोका जाए, हमारे जितने पुण्य हैं अब तक के सबको प्रभु आप नष्ट कर दीजिए। जिस प्रकार 9 बार भगवान के नाम का जय जयकार करते हुए भगवान परशुराम महेंद्राचल पर्वत की ओर तपस्या के लिए चल पड़े। बोलिए भगवान परशुराम प्रभु की, राजा रामचंद्र भगवान की।